वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम लोग सी से जुड़े हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो ए और बी से जुड़े हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको पढ़ा। आज हम लोग जो है सी से शुरू होने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है, सबसे पहला जो हमारे सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी कि अगर कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है, कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है, तो एक दूसरे का एक पॉइंट पे मीट करेगा। यानी कि इस सिचुएशन को बोल रहे हैं कम अक्रॉस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बाय चांस मीट हो जाना, यानी कि मीट बाय चांस। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? मीट बाय चांस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, आई केम अक्रॉस अ प्रॉब्लम व्हेन आई वाज सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि मैं एक जो समीकरण है उसको हल कर रहा था, उसी समय मुझे एक प्रॉब्लम मिला। ठीक है, प्रॉब्लम भेंट हुआ, यानी कि प्रॉब्लम मिला था, यानी कि मीट बाय चांस के रूप में यहाँ पर लिया जाता है केम अक्रॉस या कम अक्रॉस को, मीट बाय चांस। अगला शब्द है कम ट्रू। कम ट्रू मतलब कम ट्रू का मतलब होता है सही साबित होना, यानी कि प्रूव करना, सही प्रूव करना, यानी कि सही साबित करना। कम ट्रू का मतलब सही हो जाना, सही आ जाना, यानी कि सही साबित करना। तो कम ट्रू का मतलब क्या होता है? टू प्रूव ट्रू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सेलेक्टेड। मतलब मैं सेलेक्ट हो गया किसी जॉब या किसी चीजों में, तो मेरा क्या ड्रीम जो है वो कम्स ट्रू, ट्रू हो गया, सही हो गया, यानी कि सही साबित हो गया। मेरा जो सपना था वो सही साबित हो गया। तो कम ट्रू का मतलब होता है टू प्रूव ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझने के सेंस में लेते हैं। ठीक है, कम होम टू का मतलब होता है समझने के सेंस में, यानी कि घर आ जाना, तो के सेंस में जो फ्रेज है वो बोला जा रहा है घर आ जाना। तो घर आ जाना मतलब कोई भी चीज को समझ जाना के सेंस में लेंगे। कम होम टू का मतलब कोई भी चीज को समझ जाना। तो एग्जांपल देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट ऑफ द डे फाइनली केम होम टू मी। तो कहा जा रहा है कि जो उस घटना का, उस जो दिन है उसके घटने का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका महत्व है, आज हमको समझ में आया। ठीक है, फाइनली केम टू होम टू मी, केम होम टू मी मतलब उस घटने का जो महत्व है वो आज हमको समझ में आ गया। केम होम टू मी का मतलब टू अंडरस्टैंड, समझ में आना। आगे बढ़ते हैं, कम टू पास। कम टू पास का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेज कम टू पास। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द एक्सीडेंट केम टू पास, द एक्सीडेंट केम टू पास ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। तो जो एक्सीडेंट है वो कैसे आया? वो एक्सीडेंट का जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो कैसे आया? तो वो आया ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से। तो केम टू पास या कम टू पास का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब हाथ में आ जाना। तो हाथ में आ जाना के सेंस से मतलब क्या? वो लाभदायक होगा, यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा। तो कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिस मनी विल कम इन हैंडी व्हेन वी गो ऑन वेकेशन। तो जो पैसा वो लोग बचा के रखे हैं वो इस्तेमाल होगा जब क्या? वेकेशन पे हम लोग जाएंगे तब। विल कम इन हैंडी मतलब टू बी यूजफुल, यूजफुल होगा, इस्तेमाल कब किया जा सकता है? जब हम लोग वेकेशन में जाएंगे। इसका देखिए चिकन हार्टेड मतलब, चिकन मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चे का दिल जैसा, मतलब क्या? मुर्गी का बच्चा को अगर हल्का सा फूक दो, मतलब ऐसे कुछ आवाज कर दो तो डर से भाग जाता है ना। तो कोवार्ड यानी कि डरपोक के सेंस में चिकन हार्टेड का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं डरपोक का बोध कराना होता है तो हम लोग कोवार्ड चिकन हार्टेड को बोलते हैं। ठीक है, तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो गया? कोवार्ड। देखिए एग्जांपल है, यस आई एम चिकन हार्टेड, आई नेवर ट्राई एनीथिंग टू रिस्की। ठीक है, तो ये सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया। अगला है काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। मतलब मुर्गियों को गिनना, मुर्गियों को गिनना अंडे से निकलने से पहले। इसका मतलब क्या? टू प्लान हाउ टू यूटिलाइज गुड रिजल्ट ऑफ समथिंग बिफोर दोज रिजल्ट हैव ऑकर्ड। इसका मतलब यही हो गया कि कोई चीज का रिजल्ट निकलने से पहले कैसे उसके अच्छाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी प्लानिंग करना। मतलब कोई चीज अभी हुआ नहीं है, उसके अच्छी चीजों का प्लानिंग करना ही कहलाएगा काउंट चिकन बिफोर दे हैच्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। यहाँ कहा जा रहा है कि तुमको निराशा हाथ लग सकती है अगर तुम पहले ही क्या करोगे? इफ यू काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच मतलब तुम पहले ही क्या करोगे? कि अगर पहले प्लानिंग करने लगोगे कोई रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, तो ये था काउंट चिकन बिफोर दे हैच का मतलब। आगे बढ़ते, अगला क्रैक या बुक। बुक को तोड़ना, तो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है, लेकिन बुक को तोड़ना नहीं होता। क्रैक या बुक का मतलब होता है बुक को खोलना, पढ़ाई के लिए बुक को खोलना।
टू ओपन बुक टू स्टडी, टू ओपन टू बुक टू स्टडी, इसी को बोध कराने के लिए बोलते हैं क्रैक ए बुक। एग्जाम्पल देखिए, यू वुड बेटर स्टार्ट क्रैकिंग द बुक्स इफ यू वांट टू पास द टेस्ट। अगर आपको टेस्ट पास करना है तो इससे ये आपके लिए सही रहेगा कि आप क्रैक करें, किताब को क्रैक करें, स्टार्ट क्रैकिंग द बुक्स, मतलब किताब को खोल के पढ़ना शुरू करो अगर तुम पास होना चाहते हो टेस्ट में। अगला क्रॉस स्वॉर्ड, यानी कि जो तलवारें हैं वो ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई, मतलब क्या, तलवारें भिड़ी हुई है। इसका मतलब तलवारें भिड़ी है मतलब क्या, कोई व्यक्ति एक दूसरे से आर्गू कर रहा है, ठीक है, टू आर्गू विद समवन। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, टू आर्गू विद समवन। एग्जाम्पल देखिए, वी डोंट ऑलवेज एग्री, इन फैक्ट आई हैव क्रॉस स्वॉर्ड विद हर सेवरल टाइम्स एट ए कमिटी मीटिंग। मतलब कहा जा रहा है कि हम लोग जो है हमेशा एग्री नहीं करते, हमेशा एग्री नहीं करते। हम लोग जो कमेटी मीटिंग में बहुत बार हम लोग क्या करें, एक दूसरे पे आर्ग्यू करना शुरू कर दिए कमेटी के मीटिंग में। तो ये एग्जांपल लिया गया। अगला है क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, यानी कि ब्रिज आने से पहले ब्रिज क्रॉस करना, मतलब कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए पहले से चिंतित हो जाना, इसी को बोलते हैं क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। ब्रिज के सामने आने से पहले ब्रिज का क्रॉस कर जाना, ये सेंस है। मतलब कोई भी घटना घटी नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है, उसके पहले वो चिंतित हो जाएगा, उसी को बोलेंगे क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। एग्जाम्पल देखिए, सी इज ऑलवेज क्रॉसिंग ब्रिजेस बिफोर कमिंग टू देम, सी नीड टू लर्न टू रिलैक्स। मतलब वो क्या करती है, हमेशा पहले ही ब्रिज क्रॉस कर जाते हैं, मतलब वो फ्यूचर को लेकर पहले से वरी रहती है, उसको आराम की जरूरत है और उसको सीखना चाहिए कैसे आराम किया जाता है, ज्यादा चिंता नहीं लेना है। तो ये सब बातें बताई जा रही है एग्जाम्पल में। तो क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट का मतलब क्या, वरी अबाउट फ्यूचर इन एडवांस। उसके बाद क्रॉस वंस माइंड, क्रॉस वंस माइंड, इसका मतलब होता है टू अकर टू वन सेल्फ, खुद के साथ होना, ठीक है। क्रॉस वंस माइंड का मतलब टू अकर टू वन सेल्फ। देखिए, आई वॉज रेस्टिंग व्हेन सडनली अ न्यू आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड। मैं आराम कर रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो क्रॉस्ड वंस माइंड का मतलब होता है खुद के साथ होना, के साथ होना, ठीक है, ये सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स। ये शब्द, ये जो फ्रेज है काफी सुने होंगे, मगरमच्छ का आंसू। तो वही क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब जो फॉल्स, जो दुख का जो एक फेक जो डिस्प्ले करते हैं, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीक, यानी कि झूठा दिखावा करते हैं दुख का, दर्द का ना, उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर क्रोकोडाइल्स टीयर बिलीव दैट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट विद द मैसेकर ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो टीयर्स है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है किसमें, वो जो सिटीजन के मैसेकर में, ठीक है। ये एग्जांपल के रूप में लिया गया है, सही। उसका कट ए सॉरो फिगर, कट ए सॉरो फिगर का मतलब होता है टू बी असेम्ड, यानी कि टू बी असेम्ड का मतलब हो गया वही कि अपमानित होना एक तरह से सेंस में। तो सी कट ए फिगर इन हर मैडर्न स्पीच, तो वो जो अपने स्पीच जो दिए उसमें थोड़ा सा उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ, ठीक है, कुछ स्पीच की वजह से। टू बी असेम्ड यानी टू कट ए सॉरो फिगर का मतलब होता है टू बी असेम्ड। आगे बढ़ते हैं, कट थ्रोट, यानी कि कट थ्रोट का मतलब गला काट बोलते हैं ना, गला काट कंपटीशन है, यानी कि टफ कंपटीशन, टफ। तो कट थ्रोट का मतलब होता है टफ, ठीक है। उसका देखिए क्या है, वी फेस कट थ्रोट कंपटीशन दिस डेज इन एवरी फील्ड, यानी कि आजकल जो है हम लोग हर तरह के क्षेत्र में जो है जो कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कट नो आइस। कट नो आइस, इसका मतलब होता है टू नॉट हैव इंपॉर्टेंट टू समवन, ठीक है। कट नो आइस का मतलब होता है कोई किसी चीज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कोई इंपॉर्टेंस ना होना, उसे बोलते हैं कट नो आइस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव हर्ड हर एक्सक्यूजेस एंड दे कट नो आइस विथ मी, ठीक है। मैंने उसकी बहानों को सुना और उसके बहानों से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका देखिए, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब होता है अपने सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए जीना, ठीक है। जीवन निर्वाह के लिए बस छोटे मोटे जो चीज है उस पे जीना, ठीक है। मतलब लैविश लाइफ ना जीना, ठीक है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीना का सेंस में बोल सकते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जीना का सेंस में बोल सकते हैं। तो देखिए क्या एग्जांपल में लिया गया, दे कांट अफोर्ड अ वेकेशन अब्रोड, दे हैव टू कट देयर कोट अकॉर्डिंग टू देयर क्लोथ, मतलब वो वेकेशन के लिए, वेकेशन जो है छुट्टियों अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ जीने के लिए जीते हैं। मतलब उनका जो पैसा जो होता है वो सिर्फ
उनके जीने के लिए होता है, ठीक है, तो उस सेंस में लिया गया ये। उसके बाद कट बोथ इंड्स, इसका मतलब होता है दोनों साइड के पे को सपोर्ट करना, दोनों साइड को सपोर्ट करके आर्ग्यू करना। तो कट बोथ इंड्स का मतलब क्या हो गया, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इशू, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, महेश ऑलवेज कट्स बोथ इंड्स एंड हेंस ही हैज नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, ठीक है। अगला है करी फेवर। करी फेवर का मतलब होता है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, यानी किसी का फेवर लेना फ्लैटरी करके, चापलूसी करके, ठीक है। देखिए करी फेवर का मतलब होता है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। एग्जाम्पल देखिए, मैनी डेवलपिंग कंट्री करी फेवर विथ अमेरिका, यानी कि बहुत सारे जो कंट्री होते हैं वो अमेरिका से फेवर कैसे लेते हैं, फायदा मतलब फेवर कैसे लेते हैं, तो फ्लैटरी करके, चापलूसी करके। उसका देखिए केविन का मतलब होता है इल्ड, उपजना, ठीक है, उत्पत्ति होना है, तो केविन। फाइनली द मैनेजर केव्ड इनटू द कस्टमर डिमांड, ठीक है, यानी कि जो मैनेजर था वो कस्टमर डिमांड को मान लिया, ठीक है। उसका देखिए कॉल ए स्पेड, यानी कि स्पेड को स्पेड बोलना है, मतलब जो ट्रुथ है, किसी चीज का ट्रुथ है उसको बताना, चाहे वो पोलाइट हो किसी व्यक्ति के लिए या पोलाइट ना हो, किसी के लिए प्लीजेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रुथ को बताना ही कहलाया क्या, बिना सोचे समझे किसी को खराब लगेगा या ना लगेगा उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं कॉल ए स्पेड, ठीक है। देखिए एग्जांपल में लेट्स कॉल ए स्पेड, द मैन इज ए लायर, ठीक है। जो सच है वो बताया जा रहा है कि जो आदमी है वो झूठा होता है, अब किसी को खराब लगे चाहे ना लगे, ठीक है। तो कॉल ए स्पेड का मतलब होता है सही चीजों को बोलना, किसी को खराब लगे या लगे। उसके बाद कॉल नेम्स, यानी कि नाम पुकारना का सेंस में, लेकिन कॉल नेम्स का जो इडियम्स है इसका इस्तेमाल होता है टू अब्यूज अगर कोई किया तो वहां पर कह सकते हैं कॉल नेम्स। ही हैज बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स, मतलब उसका बुरा आदत है कॉलिंग नेम्स, नाम पुकारने का नहीं, मतलब उसको गाली देने का एक आदत है, ठीक है। उसका कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, जो कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, इसका मतलब होता है, कोल्स का मतलब अंगारा होता है, ठीक है। तो न्यू कैसल में अंगारा ले जाना, तो इसका मतलब क्या होता है, जो अननेसेसरी काम है वो करना, टू डू समथिंग अननेसेसरी, यानी कि जो जरूरत नहीं है वो काम करना, उसी को बोलेंगे कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, ठीक है। देखिए क्या, हेमंत इज सो रिच दैट ही डज नॉट नीड एनी मोर मनी, टू गिव हिम ए गिफ्ट सर्टिफिकेट इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। तो जो हेमंत जो है वो काफी रिच है, काफी अमीर है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसको गिफ्ट सर्टिफिकेट देना एक तरह से क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अननेसेसरी नहीं, बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है एक तरह से, ठीक है। तो कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब होता है तो टू डू अननेसेसरी थिंग, ठीक है, टू डू समथिंग अननेसेसरी, जिसका जरूरत नहीं है वो काम करना। उसके बाद कैरी मैटर विद हाई हैंड, किसी मैटर को हाई हैंड से डील करना, ठीक है। तो कैरी मैटर विद हाई हैंड्स का मतलब क्या होता है, टू डील विद ए पर्सन स्ट्रिक्टली, किसी भी पर्सन को स्ट्रिक्टली डील करना। देखिए क्या है, द पुलिस नॉर्मली कैरी मैटर विद हाई हैंड, इसका मतलब पुलिस जो है वो मैटर को क्या कर रही है, स्ट्रिक्टली डील कर रही है। उसका कैरी द डे का मतलब होता है टू विन, कैरी द डे का मतलब हो गया टू विन, जीतना, जीतने के सेंस में कैरी द डे, यानी कि दिन को ढोना, मतलब दिन को ढोना का मतलब क्या, मतलब जीत गया, ठीक है। सरिता कैरिड द डे इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इसका मतलब क्या, सरिता जो है वो इंटर डिबेट कंपटीशन जीत गई। आगे बढ़ते हैं, कैरी द कैन को ढोना, मतलब किसी चीज का ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वो चीज गलत हो गया या फिर सक्सेस नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं कैरी द कैन, ठीक है। तो सी सस्पेंडेड दैट सी वुड बी लेफ्ट टू कैरी द कैन फॉर हर बॉस मिस्टेक, यानी कि वो क्या है, सस्पेंड हो गई, और वो क्योंकि उसने जो बॉस का मिस्टेक है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ब्लेम, उसका कि वो चीज गलत हो गया या फिर जो बॉस का मिस्टेक का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ठीक है, वही इसी के सेंस में, यानी कि जिम्मेदारी लेना, किसी गलत चीजों का जिम्मेदारी लेने का मतलब गया कैरी द कैन। अब आते हैं कास्ट इन सेम मोल्ड या फिर मूल, यानी एक ही सांचे में ढालना का सेंस में, तो मतलब क्या, एक ही सांचे में अगर सेम चीज निकलेगा तो सिमिलर होगा कि नहीं। तो कास्ट इन सेम मोल्ड या मोल्ड का मतलब होता है टू बी सिमिलर, टू बी वेरी सिमिलर, एक जैसा दिखना। तो एवरीवन हु वर्क्स फॉर दैट फर्म सीम्स टू बी कास्ट इन द सेम मोल्ड, ठीक है, जो भी वो उस फर्म में काम करता है दिखने में लगता है कि सेम, मतलब सेम है, वो सेम एक जैसा, ठीक है, एक जैसा काम करता है, एक जैसा व्यवहार करने लगता है। उसका कास्ट शैडो ओवर, यानी किसी के ऊपर शैडो मतलब छाया दे देना, मतलब कोई भी सिचुएशन को बर्बाद करना, खराब करना अनप्लीजेंट सिचुएशन के साथ, ठीक है। टू स्पॉइल ए गुड सिचुएशन विद समथिंग अनप्लीजेंट, कास्ट शैडो का मतलब होता है टू स्पॉइल ए गुड सिचुएशन विद समथिंग अनप्लीजेंट। एग्जांपल देखिए, हर फादर्स इलनेस हैड कास्ट शैडो ओवर द बर्थ ऑफ हर बेबी,
ये था इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। कास्ट स्लर, कास्ट स्लर का मतलब होता है टू ब्रिंग डिस्ग्रेस, टू ब्रिंग डिस्ग्रेस। कास्ट स्लर का मतलब क्या हो गया? टू ब्रिंग डिस्ग्रेस। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सच एन एक्शन वुड कास्ट ए स्लर ऑन योर रेपुटेशन। ठीक है, तो जो आप कार्य किए उससे क्या होगा कि आपको डिस्ग्रेस मिलेगा, एक तरह से बदनामी मिलेगा। ठीक है, आपके जो रेपुटेशन है उसमें बदनामी आएगा, जो आप जो एक्शन किए। तो टू ब्रिंग डिस्ग्रेस का मतलब बदनामी टाइप का, कास्ट स्लर का मतलब बदनामी होता है। अब आते हैं चेंज हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम, मतलब बीच में घोड़े को बदलना, मतलब प्लान को बदलना, है ना। तो चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम का मतलब होता है टू चेंज प्लान्स। देखिए एग्जांपल देखिए क्या, द हाउस इज हाफ बिल्ट, इट इज टू लेट टू हायर अ डिफरेंट आर्किटेक्ट, यू कांट चेंज द हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम। कहा जा रहा है कि जो घर है वो आधा बना है और ये काफी देर हो गया कि नया आर्किटेक्ट आप हायर करो, क्योंकि और फिर बताया जा रहा है कि यू कांट चेंज द हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम, मतलब आप प्लान को बीच में नहीं बदल सकते। अगला जो है फ्रेज है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल जो है ये कॉर्पोरल का मतलब होता है बॉडी, बॉडी से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो कॉर्पोरल का मतलब हो गया बॉडीली पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जिसमें बॉडी को हार्म होता है उसी को बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। एग्जांपल देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन द स्कूल, यानी स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन होना चाहिए, यानी कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये बोला जा रहा है एग्जाम्पल में। अगला कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब कोई बड़ा पनिशमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं डेथ पेनाल्टी। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है क्या? डेथ पेनाल्टी। देखिए एग्जांपल क्या है, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश एज इट इज द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। बोला जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जो डेथ पेनाल्टी जैसे कि हो गया फांसी देना, उसको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? दंड देने का एक सबसे क्रूरतम तरीका है दंड देने का, तो उसको बैन करना चाहिए। अगला है क्राई योर आईज आउट, यानी कि इतना रोना कि आंख निकल जाए, उस सेंस मतलब काफी ज्यादा रोवाना कि आंख निकल गया, तो टू क्राई लॉट। क्राई योर आईज आउट का मतलब टू क्राई अ लॉट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आई वाज सो अपसेट दैट डे आई क्राइड माय आईज आउट, मतलब उस दिन मैं इतना ज्यादा दुखी था कि मैं काफी रोया। ठीक है, आई क्राई अ लॉट के सेंस में। उसके देखिए क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, तो मतलब ऐसा डिजायर रखना जो अटेनेबल नहीं है, जिसको हम लोग अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्या चांद के लिए हम लोग रोएंगे तो क्या चांद थोड़ी मिल जाएगा? तो एक तरह से वही चीज है कि वो ऐसा डिजायर रखना जो अनअटेबल, जो अटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो थिंकिंग ऑफ गेटिंग एन ऑफिसर्स जॉब विद सो ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन इज टू क्राई फॉर द मून, मतलब सामान्य सा क्वालिफिकेशन के साथ ये सोचना कि ऑफिसर का जॉब मिल जाएगा, ये क्या है? एक तरह से क्राई फॉर द मून है, मतलब अनअटेबल डिजायर है। अब देखिए क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो बिखरा हुआ मिल्क है यानी कि दूध है, उसके लिए रोना, मतलब जो चीज हो गया है, जो चीज बर्बाद हो चुका है उसके लिए रिग्रेट करना, जो हम लोग दोबारा उसको सही नहीं कर सकते, उस चीज के लिए रिग्रेट करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो दूध गिर गया वो बिखर गया, अब उसके लिए हमको रोने से कोई फायदा नहीं है, वो थोड़ी वापस आ जाएगा। तो वही चीज है रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। एग्जांपल देखिए, यस वी मेड ए मिस्टेक बट देयर्स नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब हम लोगों ने गलती, माना कि मैंने गलती किया, लेकिन जो गलती के लिए फिर हम लोग को क्या इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल में समझाया गया है ये सेंटेंस लेकर, ये फ्रेज को लेकर। आगे बढ़ते हैं। कूल वंस हिल, मतलब अपने जो हिल को ठंडा करना, मतलब कहीं अगर गए हैं तो मतलब आराम करना, इंतजार करना का मतलब होता है क्या? अगर मान लो कहीं आप चल के गए और बैठे वहां पर, तो बोला गया कि कूल वंस हिल, मतलब क्या? इंतजार करना। तो आप वहां बैठोगे तो चल के गए होंगे तो पाँव गर्म हो गया, और बैठे तो पाँव ठंडा हुआ, हिल ठंडा हुआ, तो उसी सेंस में लिया गया कि कूल वंस हिल का मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग, आपको इंतजार करने के लिए रोका गया, इसी को बोलेंगे क्या? कूल वंस हिल। देखिए क्या है एग्जाम्पल, वी सैट डाउन एंड कूल्ड आवर हिल्स फॉर द मिनिस्टर हु डिडंट टर्न अप। ठीक है, तो हम लोगों ने बैठा इंतजार किया लेकिन मिनिस्टर नहीं आए। उसका देखिए क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब क्या? छोटा सा बचाव, यानी कि नैरो एस्केप बोलते हैं। देखिए क्या, इस फैमिली हैड ए क्लोज सेव इन द बस एक्सीडेंट, उसके जो फैमिली है, उसके परिवार जो है वो एक्सीडेंट में छोटे से के लिए हल्का से बच गए। ठीक है, तो क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो एस्केप। अब आ गया कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, तो कैट और डॉग क्या होते हैं? हमेशा लड़ते रहते हैं ना, तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब हो गया कि वैसा जो हमेशा लड़ते रहता है, फ्रिक्वेंट क्वारलिंग होता है। देखिए क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, दे वेयर सो हैप्पी टुगेदर व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड डेटिंग बट आफ्टर 10 years टुगेदर दे हैव स्टार्टेड लीडिंग कैट एंड डॉग लाइफ।
तो वो लोग काफ़ी मतलब खुश थे जब उन्होंने अपना डेटिंग स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद क्या हो गया, फिर वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। ये होता ही है, ठीक है। अब देखिए काउट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना, मतलब टू बी काउट वाइल कमिटिंग ए क्राइम। इसका मतलब यही होता है, काउट रेड हैंडेड का मतलब टू बी काउट वाइल कमिटिंग ए क्राइम। देखिए एग्जांपल देखिए, रोहन फेल्ड असेम्ड व्हेन ही वाज काउट रेड हैंडेड टेकिंग ब्राइड। जो रोहन है उसको एक तरह से काफी खराब लगा, या फिर उसको मतलब अपमान महसूस हुआ जब उसने वो पकड़ा गया, क्या ब्राइब लेते, घूस लेते पकड़ा गया, यानी कि जो ब्राइब है लेते पकड़ा गया, ठीक, रिश्वत लेते पकड़ा गया। अगला है चाइल्ड्स प्ले, यानी कि बच्चों का खेल, मतलब बहुत आसान काम ना। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, मतलब बहुत आसान काम है, वेरी इजी टास्क। इट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले टू एड्रेस ए क्राउड, यानी कि भीड़ को संबोधित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगला है कैसल इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना। तो डे ड्रीमिंग का सेंस हो गया। तो डे ड्रीम या होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज, ऐसा सपना देखना या ऐसा इच्छा करना जो रियलिटी में होने वाला नहीं है, उसी को बोलते हैं कैसल्स इन द एयर, मतलब हवा में महल बनाना। एग्जाम्पल देखिए, बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग कैसल इन द एयर जस्ट थिंक हाउ मच ऑल दिस इज लाइकली टू कॉस्ट। कहा गया कि आप तुमको पहले हवा में महल बनाने से पहले ये सोचना होगा कि ये सब चीजों में कितना खर्च होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कैसल इन द एयर का। आगे कोल्ड रिसेप्शन, मतलब किसी का स्वागत करना गर्मजोशी से नहीं, हल्का स्वागत करना, मतलब बिना मूड का, बिना इच्छा का स्वागत करना, मतलब नॉट हार्टली वेलकम, किसी का स्वागत बड़ी धूमधाम से ना करना, उसी को बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। देखिए क्या, सी गॉट ए कोल्ड रिसेप्शन व्हेन सी वेंट टू सी हर ओल्ड फ्रेंड, यानी कि जो अपनी पुरानी मित्र से मिलने गई तो उसको ज्यादा क्या वेलकम, सम्मान या कह सकते हैं उसको बढ़िया से वेलकम नहीं मिला, ठीक है। तो यही हो गया कोल्ड रिसेप्शन का मतलब, नॉट ए हार्टी वेलकम। उसका कैट्स पाव, कैट्स पाव का मतलब होता है कि कोई पर्सन का दूसरे पर्सन का इस्तेमाल करना धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना, टू या किसी चीज की और चीज के लिए इस्तेमाल करना का मतलब हो गया कैट्स पाव, ठीक है। किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल करना को बोलेंगे कैट्स पाव। देखिए पुअर पीपल इजिली बिकेम ए कैट्स पाव इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, जो गरीब आदमी होते हैं वो आसानी से इस्तेमाल किए जाते हैं किसके द्वारा, पॉलिटिशियन, राजनीतिक के द्वारा। अगला है क्लिप वंस विंग, यानी किसी का पर कतरना, मतलब किसी को कमजोर बनाना, ठीक है। तो मोदी जी क्लिप्ड द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर बाय विथड्रॉइंग द पावर डेलीगेटेड टू देम। तो मोदी जी क्या कि किसी बहुत सारे कुछ मिनिस्टर का पंख कतर दिए, उसके पावर को उससे लेकर, ठीक है, मिनिस्टर के पावर को लेकर। अब देखिए कैरेट एंड स्टिक, यानी कि गाजर और डंडा, मतलब ये मेटाफर है, इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड देंगे, और कोई गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट देंगे, उसी चीज को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। तो देखिए एग्जांपल क्या, माय कंपनी यूजेस ए कैरेट एंड स्टिक, मोर मनी इज द कैरेट, लेस लॉस ऑफ जॉब इज द स्टिक। मतलब मेरी जो कंपनी है वो कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल करती है, जितने भी एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट करने के लिए। अगर वो काम कर रहा है तो उसको पैसे देती है, उसको इंसेंटिव देती है, और काम नहीं कर रहा है और वो काम नहीं कर रहा है तो उसका जॉब से निकालती है। तो ये हो गया कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सी से जुड़ा हुआ शब्द था ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में डी के शब्दों के साथ। धन्यवाद।